नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरिद्वार में रुकने के लिए साफ सुथरी बेस्ट बजट फ्रेंडली ऑप्शन के बारे में, जिसके आगे बड़े बड़े होटल्स भी फेल हैं। तो हम हरिद्वार अभी गए थे बसंत पंचमी के दिन 2 फरवरी 2025 को। तो हम वहां पर रुके थे 220 रुपए पर पर्सन पे अग्रवाल भवन में। बाकी इसका बुकिंग का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से कौन किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है, क्या क्या यहाँ पर फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। हरिद्वार जाने से पहले हमने कुछ एक बेसिक रिसर्च कर ली थी कि अपने को कहाँ रहना चाहिए। तो दो जो प्रॉपर्टीज थी वो हमारे ध्यान में थी। पहली तो है गायत्री परिवार की तरफ से आने वाली शांति कुंज, जहाँ के बारे में बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज थे और यह भी कहा गया था कि यहाँ पर आपको 5 स्टार सर्विसेज मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी अग्रवाल भवन। तो हम सबसे पहले गए गायत्री परिवार के शांति कुंज में। वहां पर हम गेट नंबर 5 के माध्यम से पहुंचे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि अवेलेबिलिटी है, पर आपको सामूहिक हॉल में ही रहना पड़ेगा। तो हमें सामूहिक हॉल में नहीं रहना था, तो इसलिए हमने गायत्री परिवार की जो ऑप्शन थी उसको स्किप किया और उसके बाद हम गए अग्रवाल भवन। तो जब हम गए थे उस दिन यहाँ पर काम चला हुआ था, तो हम मेन रोड से प्रॉपर्टी तक पैदल ही गए। और जब हम वहाँ गए तो हमने उनसे टैरिफ वगैरह पूछा, कमरे वगैरह देखे। तो कमरे देखने के बाद हम रिसेप्शन पे गए। हमने उनसे कहा कि टोटल कितना खर्चा आएगा, हम 10 लोग हैं, तो किस तरह से हमारा रहने वाला है। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपने हमें 2200 रुपये देने और हम आपको 3 रूम देंगे। कमरे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कमरे बहुत ही शानदार थे। एक कमरा तो ऐसा था, उसमें ट्रिपल बेडेड कमरा था। कमरे में प्रॉपर एसी लगा हुआ था, टीवी लगा हुआ था, पंखे काम कर रहे थे, गीजर भी काम कर रहा था। और उसके बाद जो दूसरा कमरा था ये इन्होंने हमें खुला कमरा दिया था। और कमरे में एक्स्ट्रा इन्होंने हमें बेड भी दिया हुआ था, मतलब बेसिकली गद्दा दिया था। एक बेड वहां पर बना हुआ था और एक बेड हमें यहाँ पर नीचे ही लगाना था। तो उसके साथ साथ इन्होंने हमें चादर भी दी थी और तकिया भी दिया था और कंबल इत्यादि भी सेपरेट हर एक व्यक्ति को दी हुई थी। और अगर बात करें चादर वगैरह की, कंबल वगैरह की, तो बिल्कुल वो साफ सुथरे थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए बिल्कुल ही शानदार खुले खुले कमरे हैं। कमरे में एसी भी लगा हुआ था, पंखे भी थे, टीवी भी था और बाथरूम में गीजर भी था। खैर एसी तो हमने नहीं चलाया क्योंकि सर्दियां थी इस दौरान, तो गीजर हमने चलाया तो वो काम कर रहा था। और अगर बात करें बाथरूम की, तो बाथरूम बिल्कुल साफ सुथरा था और इवन यहाँ तक कि जो सोप था वो भी बाथरूम में रखा हुआ था। तो हमारा ट्रैवल का ही काम है, हम गेस्ट को होटल्स वगैरह अरेंज करके देते हैं। तो जो हमने होटल्स भी बहुत सारे विजिट किए हैं, तो जो बहुत सारे अच्छे जो खुद को 3 स्टार होटल्स बोलते हैं, उनसे हमें इनके जो कमरे थे उनसे हमें अच्छे लगे, बिल्कुल अच्छे से मेंटेन किए हुए लगे। तो कमरे आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल शानदार साफ सुथरे। अब बात करते हैं भोजन की। तो यहाँ पर पर्सन भोजन का जो खर्चा है वो है 100 रुपये। उसमें आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। उसमें हमें मिलनी थी 3 सब्जियां, चपाती, चावल और एक मीठा। तो आपको दिख रहा होगा जो चार्ट है इनका, मेन्यू का चार्ट, ये डे बाई डे फिक्स ही रहता है। हो सकता है कि इसमें जो सीजनल सब्जियां हैं उसमें कुछ आपको ऊपर नीचे देखने को मिले। तो हम जब यहाँ पर गए तो हमें मिला लौकी और चने की सब्जी, उसके साथ साथ एक मूंग की दाल, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी और मीठे में इन्होंने सेवियां बनाई हुई थी। और अगर बात करें चपातियों की, तो ऐसी लग रही थी जैसे घर की बनी हुई चपातियां हैं, बिल्कुल मजा आ रहा था खाने में। तो अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहते हैं तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा भोजन है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह से कंपेयर करेंगे तो उस तरह का तो नहीं है, पर हाँ घर का भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन आपको यहाँ पर 100 रुपये में भरपेट मिल जाएगा। बाकी जो मेन्यू इनका है डे बाई डे वो क्या रहता है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो भोजन करने के बाद हम यहाँ का वीडियो शूट कर रहे थे, तो उस वक्त यहाँ के कर्मचारी आए तो उन्होंने हमसे इंक्वायरी की कि आप क्यों ये वीडियो बना रहे हैं, आप कहाँ डालेंगे, क्या होगा। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं इस प्रॉपर्टी को रिलेटेड। तो उन्होंने हमें एक पोस्टर भी दिखाया कि आप वो सारी जानकारी पढ़ लें। तो वो पोस्टर मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा। तो उसमें इन्होंने हमें स्पेशली मना किया था कि आपने हमारा कोई भी नंबर ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं डालना है, ना यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे, ना कहीं और किस तरह से आप इसको बुक कर सकते हैं वो भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। पहले आप जो ये गाइडलाइन है ये पढ़ लें। यहाँ पर साफ साफ कुछ एक चीज़ें लिखी हुई है कि इनकी कोई भी वेबसाइट नहीं है। इनका किसी भी पोर्टल पे, चाहे जस्ट डायल हो, चाहे गूगल हो, या कोई भी ऑनलाइन बुकिंग का पोर्टल हो, वहाँ पर ये ऑनलाइन बुकिंग स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही किसी तरह की ये ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये फ़ोन के माध्यम से बुकिंग लेते हैं, पर इन्होंने फ़ोन नंबर मेंशन करने से तो मना किया है। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप इनका फ़ोन नंबर किस तरह से ढूंढते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को बुक कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पर आइए, पहले पाइए के तौर पर हम यहाँ पर कमरे देते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन है, इन्होंने कहा, तो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। पर कोशिश करना कि आपने थोड़ा जल्दी यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करना। तो जैसे हमने बताया कि हम यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन गए थे और हम यहाँ पर लगभग 9:15 बजे के करीब पहुंचे हैं रात को। तो हमें उस दिन अवेलेबिलिटी वहाँ पर
मिलेगी या 9 बजे जाने के बाद भी। और जो इनका किचन है वो लगभग 10 बजे के करीब बंद हो जाता है। और बाकी जो इनकी सारी की सारी जो जानकारी है ऑन स्क्रीन आपकी शो हो रही होगी। ये किसी भी तरह की ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, जस्ट एल पे, गूगल पे या कोई भी इनकी वेबसाइट नहीं है। तो आप भी फ्रॉड से बचें, किसी भी तरह की ऑनलाइन पेमेंट ना करें। अभी तक के लिए तो खैर इनके पास कोई भी ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है जो इन्होंने हमें बताया। हो सकता है नियर फ्यूचर में हो, पर अभी के लिए नहीं है। तो फ्रॉड से बचें, किसी भी तरह की पेमेंट ना करें। यहाँ पर रुकने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है जो इन्होंने बताया कि आप यहाँ पर आइए, बुकिंग कीजिए और उसके बाद आप रह सकते हैं। और जो हमें यहाँ पर पहुँच के लगा भी कि अगर आप नॉर्मल डेज में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। इनके पास बहुत सारे कमरे हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर आप किसी विशेष मुहूर्त के दिन जा रहे हो या ऐसे समय पर जा रहे हो जब बहुत सारे लोग स्नान करने जा रहे हो, कोई यहाँ पर त्यौहार है, तो हो सकता है उस वक्त आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पर ना मिले। बाकी आपको नॉर्मल रूटीन में यहाँ पर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। और इन केस अगर आप यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, आपको अवेलेबिलिटी नहीं भी मिलती है, तो यहाँ के आसपास में आपको बहुत सारे और भी सराय मिल जाएंगी। जैसे शिव सदन यहाँ पे आसपास में ही है। निष्काम सेवा ट्रस्ट भी हमने एक देखा हुआ था कि अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम यहाँ पर जाएंगे। इसका नाम अग्रवाल सेवा सदन भी है, निष्काम सेवा ट्रस्ट के द्वारा है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आसपास में आपको बहुत सारी सराय उसके अलावा भी मिल जाएंगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और एक बात, हम यहाँ पर जब गए उस दौरान यहाँ पर काम चला हुआ था, तो हमें अपनी गाड़ी बाहर मेन रोड पर ही लगानी पड़ी। और अंदर उन्होंने कहा कि ईंट वगैरह के ट्रक वगैरह आते हैं रात को, तो आप गाड़ी बाहर ही लगाइए। तो हमें पार्किंग अंदर नहीं मिली, हमें गाड़ी की पार्किंग बाहर ही करनी पड़ी। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। तो जो हरिद्वार मेन मार्केट है, हर की पौड़ी जिसे हम कहते हैं, वहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर के बाद आपको, जब आप देहरादून या ऋषिकेश की तरफ को जाएंगे, राठी चौक एक जगह आती है, वहाँ से आपने उस चौक को अंदर की तरफ काटना है, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। तो जब आप राठी चौक को काटेंगे तो पहले आपको मिलेगा वहाँ पे निष्काम सेवा ट्रस्ट, उसका जो बोर्ड है उस पर भी अग्रवाल सेवा सदन लिखा होगा, तो आपने वहाँ पे नहीं जाना है। और उससे जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको एक एटीएम दिखेगा, SBI का एटीएम दिखेगा। एटीएम के साथ ही इनका आपको दिख जाएगा बोर्ड, तो वहाँ पर है इनका अग्रवाल भवन, और उसके साथ साथ वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय भी है, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। बाकी मैं आपको एक मैप बना के स्क्रीन पर दिखा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लगे। और अगर हम बात करेंगे शांति कुंज की, जो गायत्री परिवार की तरफ से चलता है, जो उसका गेट नंबर 5 है, वो भी राठी चौक से अगर आप लगभग 500-600 मीटर आगे जाएंगे तो वो आपको दिख जाएगा, तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं। हम हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ से गए थे, तो जैसे आप हरिद्वार ऋषिकेश रोड से हरिद्वार की तरफ को जाएंगे, लगभग 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पहले हरिद्वार से आपको राइट हैंड साइड पे पहले एक नदी के ऊपर पुल आएगा। पुल के बाद आपको दिख जाएगा एक शक्ति कुंज बड़ा बड़ा लिखा होगा, वहां से आपने फ्लाईओवर छोड़ना है और नीचे से आना है, और उसका थोड़ा सा आगे आपको राठी चौक मिलेगा, वहां से आपने अंदर चले जाना है। बाकी एक मैप आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ताकि आपको ज्यादा आइडिया मिल जाए। और जो दूसरा इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता कि कोई फ्रॉड हुआ होगा, क्योंकि अग्रवाल जी के नाम पर यहाँ पर बहुत सारे और भी धर्मशालाएं हैं। जैसे अग्रवाल सेवा सदन हो गया, जिसको कि निष्काम सेवा ट्रस्ट ऑपरेट करता है। एक यहाँ पर अग्रवाल आश्रम भी हो गया, तो वो भी यहीं पर है। तो इस तरह से अग्रवाल जी के नाम पर यहाँ पर बहुत सारे हैं। हो सकता है उन्होंने किसी दूसरे अग्रवाल वाले पे पेमेंट डाल दी हो, पर अगर आपने अग्रवाल भवन, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा और इसके रिव्यूज भी बहुत ज़बरदस्त थे, मतलब कि आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा अगर आप यहाँ पर रुकेंगे। बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पर माहौल आपको मिलेगा, घर जैसा आपको भोजन मिलेगा, और सब कुछ यहाँ का आपका ज़बरदस्त रहने वाला है। तो आप इसको बुक कर सकते हैं। नंबर किस तरह से ढूंढना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ऑनलाइन नंबर मिल जाता है। बाकी इन्होंने कहा कि इनकी कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो एक बार नंबर चेक करने से पहले आपने ये कन्फर्म कर लेना कि क्या ये नंबर अग्रवाल भवन का है, जिसे चंडीगढ़ पंचकूला जो रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है उसे ऑपरेट करती है। तो ये आपने देख लेना। बाकी इसका जो पूरा बोर्ड है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो ये यहाँ का इनका प्रॉपर एड्रेस है, आप यहाँ पर जाइए और आराम से ठहरिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आप या आपका मित्र हरिद्वार जाने का प्लान कर रहा है उसके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।